Hi everyone, welcome or welcome back to What the Facts once again. डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया था, 25% पेनल्टी बिकॉज इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था और 25% टैरिफ ऑन गुड्स। 27 अगस्त से ये सारा टैरिफ इंडिया के ऊपर लागू होना था और अभी तक हमें लग रहा था कि क्या पता कोई डील हो जाए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के बीच में, लेकिन कोई भी ऐसी डील नहीं हुई है। जी हाँ, 27 अगस्त से जो 50% टैरिफ इंडिया के गुड्स के ऊपर लगना था वो लग चुका है। तो 27 अगस्त के बाद से ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस 50% टैरिफ का। इंडिया के ऐसे कौन कौन से सेक्टर थे जो यूएस में एक्सपोर्ट करते थे, अब उनके इस एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सेक्टर है राइस। राइस के ऊपर 0% से सीधा 61% का टैरिफ लगा दिया गया है। अब जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे राइस के वो थे दावत फूड्स, एलटी फूड्स, नेचर बायो फूड्स और ये सारी की सारी एक्सपोर्टर कंपनीज पंजाब और हरियाणा बेस्ड थी। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की रिपोर्ट्स के हिसाब से राइस का एक्सपोर्ट 0.4 बिलियन डॉलर था। अब इसके बाद से अब नेगेटिव आउटलुक एक ये हो जाएगा कि यूएस के बायर्स जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे चीपर सोर्सेज के ऊपर। अब इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा हैवी 50% का टैरिफ है तो वो भी नहीं चाहेंगे इंडिया से इतने ज्यादा हाई प्राइसेस पे कि वो राइस परचेज करें। नेक्स्ट सेक्टर इज गारमेंट्स। अब गारमेंट्स के ऊपर जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 12% से 62%। जो इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे इस रीजन के वो थे शाही एक्सपोर्टर्स, रिचा ग्लोबल एक्सपोर्टर्स, ईस्टमैन एक्सपोर्टर्स और ये सारे के सारे बेस्ड थे दिल्ली एनसीआर में, तिरुपुर में, बेंगलुरु में और लुधियाना में। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एक्सपोर्ट्स के हिसाब से 3.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अब इसके बाद से यूएस जो है वो एक्सपेक्टेड उनका मूव यही हो सकता है कि वो बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना इन सब कंट्रीज की ओर मूव कर जाए क्योंकि वहां पे चीप क्लोज उनको मिलेंगे। इसके बाद है विनामी श्रिम्प। विनामी श्रिम्प्स के ऊपर 0% से सीधा 60% टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। जो इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे वो थे देवी फिशर्स, देवी सी फूड्स, केदार एक्सपोर्ट्स जो सारे के सारे आंध्र प्रदेश बेस्ड थे। अब इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में ऑलमोस्ट 2.0 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अब इसके बाद से यूएस की मार्केट ऑफ कोर्स शिफ्ट कर सकती है वियतनाम में, इंडोनेशिया में या फिर इक्वाडोर में, क्योंकि इंडिया से इतना ज्यादा टैरिफ पे ऑफ कोर्स वो नहीं परचेज करेंगे, विच इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर इंडिया। अगला जो है वो है मेडअप्स या फिर होम टेक्सटाइल सेक्टर। इनके ऊपर 9% से सीधा 59% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। इनके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे जो महाराष्ट्र और पानीपत बेस्ड थे वो थे इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स और टी सिटी लिनन्स। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के एक्सपोर्ट्स के हिसाब से इन्होंने 3.0 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब इसके बाद से यूएस जो है वो चीप सब्सिडरीज की तरफ मूव कर सकता है। वो अपने टेक्सटाइल्स बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना या फिर और जहां से उनको चीप प्राइस पर टेक्सटाइल्स मिल सकते हैं वो लोग वहां से इंपोर्ट करवाएंगे। इसके बाद एक और बड़ा सेक्टर है गोल्ड और सिल्वर। इनका टैरिफ 5.8% से सीधा 55.8% इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे बड़े जो थे एक्सपोर्टर्स वो थे केबीएस क्रिएशंस, गोल्ड स्टार ज्वेलरी, टाइटन कंपनी और ये सारी की सारी जयपुर और मुंबई बेस्ड फर्म्स थी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने 3.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, विच इज अगेन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अब इसके बाद से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है जो एसईजीज लाइक सेपल्स और जयपुर की जो कंपनीज थी हो सकता है उनको शटडाउन फेस करना पड़े या फिर जो वहां के एम्प्लॉइज हैं उनको जॉब लॉस का रिस्क भी हो सकता है। इसके बाद कारपेट्स का सेक्टर है जिसमें 2.9% से सीधा 52.9% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया है। इसके जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे वो थे देवगिरी एक्सपोर्टर्स, परवेज कारपेट्स जो कि भदोही, मिर्जापुर और जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड थे। यस,
अब फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की रिपोर्ट्स देखें तो इन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था कारपेट सेक्टर में। यस, अब अगेन इससे नेगेटिव यही होगा कि यूएस जो है इंडिया के कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लेगा, जैसे कि टर्की हो गया, वियतनाम हो गया, वो इस इंडिया और यूएस के टैरिफ के बीच में फायदा उठाएंगे और यूएस जो है वहां से चीप अमाउंट पे, चीप प्राइसेस पे कारपेट्स जो है अपने यूएस में इंपोर्ट करवाएगा। इसके बाद है मशीनरीज और पार्ट्स का सेक्टर। इनके ऊपर जो टैरिफ लगा था वो सीधा 1.3% से 51.3% इंक्रीज हो चुका है। इनके जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे वो थे इंटरग्लोब एविएशन, भारत फोर्ज, ZF विंड पावर, और इनके जो हब्स थे ये सारी की सारी कंपनीज बेसिकली लुधियाना, जलंधर और NCR पुणे बेस्ड थी। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में इन्होंने 6.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करवाया था। अब फिर से यूएस जो है इन कंट्रीज के सब्सिडीज ढूंढेगा और वहां से मशीनरीज, पार्ट्स को इंपोर्ट करवाएगा। अगला सेक्टर है ऑटो पार्ट्स का। इसका जो टैरिफ है वो 1% से सीधा 26 या फिर 51% की रेंज तक इंक्रीज हो चुका है। इनके जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे वो भी दिल्ली, NCR, पुणे, बेंगलुरु, तमिलनाडु यही बेस्ड थे। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने 6.4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था इस ऑटो पार्ट सेक्टर में। अब इसके बाद से फिर से यूएस जो है एक सब्सिडरी कंट्री ढूंढेगा जहां से वो चीप प्राइसेस पे अपने ऑटो पार्ट्स को इंपोर्ट करवा सकें, एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कट एंड पॉलिश डायमंड। जी हाँ, इंडिया जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ ज्वेलरी जो है एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, सॉरी यूएस को, और इनके ऊपर टैरिफ जो है वो 0% से सीधा 50% कर दिया गया है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो इनके एक्सपोर्टर्स थी, सूरत, मुंबई बेस्ड कंपनीज हैं ये। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सेक्टर ने 4.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो है किया था। अब इससे नेगेटिव आउटलुक इसमें यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा सूरत की जो वर्कफोर्स है उनके ऊपर, और इसके अलावा एक रिस्क भी है कि बिजनेस में कैंसलेशंस हो, लोगों को काम से निकाला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और बहुत सारा नुकसान होगा इंडिया को हर एक सेक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट इज सोलर पैनल सेक्टर। इनके ऊपर जो टैरिफ लगा है वो सीधा 0 to 50% इंक्रीज कर दिया गया है। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स थे सोलर पैनल्स के भी। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में इन्होंने 1.1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था इस सोलर पैनल वाले सेक्टर में। अब इसके बाद से एक नेगेटिव आउटलुक इसका यही होगा कि यूएस जो है वो अपनी सब्सिडरी कंट्री ढूंढ लेगा, जैसे कि हो सकता है कि जो कंपोनेंट्स है सोलर पैनल्स के उनका इंपोर्ट यूएस जो है चाइना, वियतनाम, इन सारी की सारी कंट्री से करवाना शुरू कर दे बाय पासिंग इंडिया। यस, क्योंकि चाइना, वियतनाम, इन कंट्रीज में जो सोलर पैनल्स के कंपोनेंट्स हैं वो चीप यूएस को मिल सकते हैं, एक्सेप्ट इंडिया। इसके बाद है पेट्रोकेमिकल सेक्टर। इनके ऊपर जो टैरिफ है उसको रिमेन्स अनचेंज्ड। 69% टैरिफ था पहले और अभी भी 69% टैरिफ ही है। इसके जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे वो थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी, इंडियन ऑयल, जो सारी की सारी कंपनीज जामनगर, गुजरात बेस्ड थी, है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में पेट्रोकेमिकल सेक्टर में 4.1 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से। अब इसके बाद से हो सकता है कि इनके ऊपर असर पड़े, क्योंकि रिलायंस जो है रशिया से इंपोर्ट करवाता है कंट्री में पार्ट्स, और हो सकता है जिसकी वजह से यूएस रिजेक्ट कर दे या फिर पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी टैरिफ इंक्रीज कर दे, कोई पता नहीं लगता है ट्रम्प का। इसके बाद एक और बड़ा सेक्टर है स्मार्टफोन्स का। यस, लेकिन स्मार्टफोन्स के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगा है। पहले भी 0% टैरिफ था, अब भी 0% टैरिफ है। इसके जो सबसे बड़े कंपनीज हैं वो है फॉक्सकॉन, हॉर्न, पेट्रागॉन इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और ये सारी की सारी तमिलनाडु और कर्नाटका बेस्ड कंपनीज हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से। अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऐसा इमीडिएट हिट नहीं है, क्योंकि यूएस से एक स्टेबल डिमांड है स्मार्टफोन्स की, लेकिन हमें फ्यूचर का नहीं पता है अभी क्या होगा।
और इसके बाद है मेडिसिन के ऊपर भी जो टैरिफ है वो रिमेन्स अनचेंज्ड, टैरिफ रिमेन्स अनचेंज्ड। पहले भी 0% था, अभी भी 0% है। इसके जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र बेस्ड हैं वो है जाइडस लाइफ साइंसेज, औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लैब। इनका जो आउटलुक है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि अभी इनका एक टैरिफ फ्री स्टेटस है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इनकी जो स्टडी ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा हमने जो और सेक्टर्स पढ़े उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यूएस जो है चाइना से चीप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करवाएगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो एक्सपोर्ट सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इंडिया की जीडीपी को, इंडिया की इकोनॉमी को। तो ये थे कुछ सेक्टर्स जिनके ऊपर ट्रंप के 50% टैरिफ का असर पड़ेगा। अब देखते हैं आगे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी, इंडिया के इन सारे सेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वी डोंट नो क्या ये सारे सेक्टर्स कोप अप करेंगे या फिर कोई और कंट्री या फिर कोई और सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट ये सारे के सेक्टर्स ढूंढ लेंगे।